हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालना। साथ ही सीखेंगे समांतर श्रेणी जिसे एपी किसे कहते हैं और एपी को कैसे पहचानना है, एनवा पद का सूत्र और उस सूत्र पर प्रश्न। अगर आपको भी समांतर श्रेणी यानी एपी कठिन लगता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल सरल लगेगा। बस आप वीडियो के अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो के अंत तक नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो अभी ही स्किप कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहीं से जो ए है वो ए आया है और यहाँ से पी है जो पी आया है, इसलिए समांतर श्रेणी को एपी भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम एपी को पहचानना शुरू करते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में शुरू में एपी दे दिया हो, जैसे एपी दे के यहाँ लिखा हो 6, 9, 12, तो इसको नहीं पहचानना है क्योंकि ये पहले से ही लिख दिया है कि यह एक एपी है। अगर नहीं दिया है तो उसको पहले हम लोग पहचानेंगे। अब देखिए कैसे पहचानते हैं उसको समझ लीजिए। ये 6 के बाद 9 है तो ये बढ़ते क्रम में 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 15, तो कितना बढ़ा है। 6 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा तो 3, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 12 आएगा तो 3, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा तो 3। चलिए ऐसे ही 2 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा 2, फिर 4 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा तो 2, 6 में कितना जोड़ेंगे 9 तो 3। अभी डॉट डॉट दिया है तो इसको देख के घबराना ही नहीं है, इसको हम बताएंगे। ठीक है, अब 12 में 10 क्या है, घटते क्रम में है, तो इसमें से 12 में से कितना घटा है 10 तो 2, तो माइनस में हुआ है। फिर 10 में से 8 घटा है तो कितना घटा है 2, तो माइनस में है। फिर 8 में से 6 घटा है तो कितना घटा है 2, तो माइनस में है। अगर किसी भी संख्या का, जो इसको बोलते हैं सार्वंतर, जो घटने वाला या बढ़ने वाला संख्या जो बीच वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। अगर सार्वंतर समान हो या प्लस में हो या माइनस में तो उसे हम एपी कहेंगे। अगर जिसका सार्वंतर समान नहीं हो तो उसे एपी नहीं कहेंगे। तो ये दोनों का सेम है तो इसलिए एपी कहलाएगा, यानी कि यह समांतर श्रेणी कहलाएगा। इसका सार्वंतर समान नहीं है तो यह एपी नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके सूत्र को हम लोग देखते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए सूत्र को देख लेते हैं। एनवा का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो एन को कहते हैं एनवा पद, तो एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो पद के मतलब होता है संख्या। मान लीजिए यह पद है तो ये पहला पद है, तो पहला पद में कितना संख्या है 2, तो पद का मतलब समझना है संख्या। ए का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद अगर बोले इस एपी का प्रथम पद बताएं तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और सार्वंतर मतलब होता है डी। डी का मतलब होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर अभी जो बता रहे थे बीच में का अंतर कितना है उसी को सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 मतलब हो गया दूसरा पद। ठीक है, a1 मतलब हो गया प्रथम पद, तो a2 का मतलब हो गया दूसरा पद, a3 का मतलब हो गया तीसरा पद। तो a2 कितना है 4 और a1 कितना है 2, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो इसका सार्वंतर आ जाएगा। अब देख लीजिए पहले ही एपी लिख दिया है तो इसको जांचने की जरूरत है नहीं, तो ऐसे ही डायरेक्ट इसका डी निकाल लेंगे। डी निकाल लिए तो 2 आ गया, तो इसका बीच का अंतर कितना हो गया 2। कहीं से भी देखिएगा तो 2 ही होगा। ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि आगे इसको और भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। और एन का मतलब होता है गिनती की संख्या, कि आने वाला यहाँ 20वां संख्या कितना होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते 1, 2, 3, 4 मैंने चौथा पद है, आने वाला 20वां पद कितना होगा, इसलिए डॉट डॉट दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम इसे प्रश्न को हल करते हैं। चलिए एक प्रश्न है, एपी 3, 7, 11 डॉट डॉट का 14वां पद निकालें। तो ये पहले ही एपी लिख दिया है तो इसको जांचेंगे नहीं जांचेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया है पहले लिख लेंगे। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है 3 है। फिर लिख लेंगे दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद कितना है 7 है।
अब क्या करेंगे, इसका डी निकाल लेंगे। तो डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना दे दिया है 7 और A1 कितना दे दिया है 3। तो इसका सारवा अंतर कितना आ गया 4। और कौन सा पद निकालना है, कौन गिनती की संख्या भी बताए हैं। तो n की संख्या कितना हो गया 14, यानी कि 14वां पद निकालना है। तो nवां पद का सूत्र होता है an बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d होता है। तो 14वां पद लिख देंगे यहाँ 14वां पद। तो 14वां पद के लिए सूत्र हो जाएगा a प्लस 14 माइनस 1 गुने d। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ जिसका मान है उसका वैल्यू रख देंगे। a का वैल्यू कितना है 3 प्लस 14 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग 4। अब क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे लो हम लोग बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर भाग को, फिर गुना को। तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट। अगर आपने पहले इससे पहले बोर्ड मास का नियम का नहीं देखे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। अब क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 13 में क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। तो 13 में 4 से गुना करेंगे तो 13 का पारा 4 पे पड़िए, तो 13 चौका हो जाएगा 52 और 52 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55। 55 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 15, 12, 9 डॉट डॉट का पांचवा पद निकालें। तो यह क्या है, घटते क्रम में है। तो पहले लिख लेंगे पहला पद यानी प्रथम पद। प्रथम पद कितना है 15 और दूसरा पद कितना है 12। ठीक है 12। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका डी निकालेंगे तो क्या होता है A2 माइनस A1। तो 12 माइनस 15 तो क्या है घटते क्रम में। तो जिस संख्या में चिन्ह ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह लगा के घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अगर आपने प्लस माइनस वाला भी वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। देखिए बता देते हैं इसको हल करके। अभी मान लीजिए आपके पास 12 रुपया है और 15 रुपया कर्ज हो जाएगा। तो 12 रुपया कर्ज सधाइएगा तो अभी आपके पास 3 रुपया कर्ज न बचेगा। तो चलिए डी निकल गया और एन का संख्या कितना दे दिया, एन बराबर कितना दे दिया है 5। तो इसको निकालना कैसे है, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब इस पे रख देंगे, क्या निकालना है पांचवा पद। तो पांचवा पद के लिए हो जाएगा ए प्लस 5 माइनस 1 और गुने डी। तो ए का वैल्यू कितना है 15 है। ठीक है, और प्लस 5 माइनस 1 और डी का मान आ गया है -3। ठीक है, तो 15 ऐसे लिख देंगे। पहले भी बताएं ब्रैकेट को हल करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 4 में क्या करेंगे -3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 15 अब माइनस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 12, माइनस से गुना होगा तो 12 हो जाएगा। तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब बता देते हैं पांचवा पद। तो ये कितना दे दिया है पहला पद। पहला पद कितना है 15, इसमें से 3 माइनस घटाएंगे तो दूसरा पद आ गया 12, तीसरा पद 9, चौथा पद 30 में से 3 घटाएंगे तो 6 और फिर इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद ऐसे घटा घटा कौन लिखेगा परीक्षा में, तब ना पांचवा पद 3 आया। कोई पूछ दे 100वां पद तो कैसे बनाइएगा, इसीलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आपको एक प्रश्न देते हैं और उसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइए और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।